अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर है वोकेब लेक्चर 10 फ्रॉम डॉन न्यूज़पेपर एडिटोरियल। डॉन न्यूज़पेपर एडिटोरियल में से जिसका टाइटल है अफ़गान आइसोलेशन। 17 दिसंबर 2025 का ये एडिटोरियल है जिसमें से हम लोग आज इम्पोर्टेंट वर्ड्स सीखेंगे, उनकी मीनिंग सीखेंगे, उर्दू के अंदर सिनोनिम्स जानेंगे उनके और वो किस तरह यूज़ होते हैं सेंटेंस के अंदर। ये सारा कुछ आज हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। एडिटोरियल का टाइटल है अफ़गानिस्तान या अफ़गान आइसोलेशन, यानी अफ़गान जो है या अफ़गानिस्तान जो है वो अकेला आइसोलेट हो गया। तो सबसे पहला हमारा वर्ड है, हमारा फर्स्ट वर्ड है आज का आइसोलेशन। आइसोलेशन का मतलब होता है तन्हाई या आलमी तन्हाई, मतलब अकेला पड़ जाना, उसे हम बोलते हैं आइसोलेशन। आइसोलेशन के सिनोनिम्स हैं सेक्युलेशन, एलिनेशन या डी अटैचमेंट। सेक्युलेशन, एलिनेशन या डी अटैचमेंट, उससे हम बोलते हैं आइसोलेशन, यानी अकेला पड़ जाना, उससे हम बोलते हैं आइसोलेशन। अफगानिस्तान कंटिन्यूज टू फेस इंटरनेशनल आइसोलेशन ड्यू टू इट्स पॉलिटिक्स। बोल रहा कि अफ़गानिस्तान जो है वो एक इंटरनेशनल आलमी तन्हाई फेस कर रही है। किसकी वजह से? ड्यू टू इट्स पॉलिटिक्स, उससे हम बोलते हैं आइसोलेशन। क्योंकि अफ़गानिस्तान की जो नाइबर कंट्रीज़ हैं या पूरी दुनिया के अंदर अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, उस वजह से बहुत सारे कंट्रीज़ जो हैं उनसे अफ़गानिस्तान का कोई ख़ास अच्छा कनेक्शन नहीं है। उस वजह से अफ़गानिस्तान जो है अकेला पड़ रहा है अपने पॉलिटिक्स की वजह से और तालिबान की वजह से। इससे हम बोलते हैं आइसोलेशन। आइसोलेशन का मतलब होता है तन्हाई, यानी आलमी तन्हाई या अकेलापन, उससे हम बोलते हैं आइसोलेशन। इसके सिनोनिम्स हैं सेकल्शन, एलिनेशन या डीअटैचमेंट। उसके बाद हमारे पास वर्ड है रेजीम। रेजीम का मतलब होता है हुकूमत। रेजीम का मतलब होता है हुकूमत, गवर्नमेंट। इसे हम एडमिनिस्ट्रेशन भी बोलते हैं, गवर्नमेंट भी बोलते हैं या रूल भी बोलते हैं। रेजीम के सिनोनिम से एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट या रूल, कानून। द तालिबान रेजीम सीक्स ग्लोबल रिकॉग्निशन बट अवॉइड्स रीजनल इंगेजमेंट। बोल रहा कि जो तालिबान का गवर्नमेंट है वो ग्लोबल रिकॉग्निशन तो चाहती है। ग्लोबल रिकॉग्निशन मतलब पूरी दुनिया के अंदर ग्लोबली वो सराहा जाए, वो तो लोग चाहते हैं, वो लोग चाहते हैं। लेकिन जो रीजनल इंगेजमेंट है, मतलब जो उसके आसपास में जो रीजन्स हैं, जो कंट्रीज़ हैं, उनके साथ जो इंगेजमेंट है उससे अवॉइड करती है, उससे हम बोलते हैं रेजीम। रेजीम का मतलब होता है हुकूमत या गवर्नमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन या रूल। उसके बाद हमारे पास वर्ड है पैराडॉक्स। पैराडॉक्स का मतलब होता है तज़ाद या अजीब तज़ाद। पैराडॉक्स का मतलब होता है तज़ाद और अजीब तज़ाद। कंट्राडिक्शन भी हम इसे बोलते हैं या इनकंसिस्टेंसी भी बोलते हैं। कैसे? इट इज़ अ पैराडॉक्स दैट तालिबान वांट इंगेजमेंट बट अवॉइड डायलॉग। बोल रहा कि ये एक अजीब सी बात है या एक अजीब तज़ाद है कि तालिबान जो हैं वो इंगेजमेंट तो चाहते हैं, वो चाहते हैं कि उनके ताल्लुकात अच्छे हो जाएं, लेकिन वो बातचीत, डायलॉग करना अवॉइड करते हैं, इग्नोर करते हैं, बातचीत करना नहीं चाहते। पैराडॉक्स हम बोलते हैं मतलब अजीब बात है या अजीब तज़ाद, पता नहीं वो लोग क्या चाहते हैं। एक्चुअल में वो इंगेजमेंट चाहते हैं लेकिन वो बातचीत भी नहीं करना चाहते, तो इससे हम बोलते हैं पैराडॉक्स। पैराडॉक्स का मतलब होता है कंट्राडिक्शन और इनकंसिस्टेंसी। उसके बाद हमारे पास वर्ड है मल्टीलेटरल। मल्टीलेटरल का मतलब होता है कसीर मुल्की, मतलब कलेक्टिव या जॉइंट। पाकिस्तान अटेंडेड मल्टीलेटरल फॉर्म टू रेज सिक्योरिटी कंसर्न। पाकिस्तान ने एक पूरी इंटरनेशनल या मल्टीलेटरल या कलेक्टिव फॉर्म को अटेंड किया, यानी इस फर्म के अंदर बहुत सारे कंट्रीज़ जो हैं उनके लीडर्स आए होंगे और वहाँ पे एक मीटिंग हुआ होगा
उसके अंदर पाकिस्तान ने भी अटेंड किया और पाकिस्तान ने अपने सिक्योरिटी कंसर्न्स को रेज़ किया अगेंस्ट अफ़गानिस्तान, अगेंस्ट इंडिया, उनके बारे में बातचीत करी पाकिस्तान ने। मल्टीलेटरल हम बोलते हैं जब बहुत सारे मुल्क या एक कलेक्टिव चीज़ या एक जॉइंट चीज़ होती है, उससे हम बोलते हैं मल्टीलेटरल। उसके बाद हमारे पास वर्ड है ओरिजिनेटिंग। ओरिजिनेटिंग का मतलब होता है जन्म लेना या आगाज़ होना, उसे हम बोलते हैं ओरिजिनेटिंग। ओरिजिनेटिंग का मतलब होता है एमर्जिंग, अराइजिंग और स्टार्टिंग, उससे हम बोलते हैं ओरिजिनेटिंग। आगाज़ हो जाए किसी चीज़ का, कोई चीज़ पैदा हो जाए किसी चीज़ में से, उसे हम बोलते हैं ओरिजिनेटिंग। टेररिस्ट थ्रेट्स originating from Afghanistan soil worry the regional states। बोल रहा जो दहशतगर्दी की धमकी हैं वो जो अफ़गानिस्तान की मिट्टी में से अराइज होते हैं, ओरिजिनेट होते हैं, जन्म लेते हैं, वो परेशान कुन हैं रीजनल स्टेट्स के लिए, यानी जो आसपास के उसके ममालिक हैं या जो इस खित्ते के जो स्टेट हैं, रियासतें हैं, उनके लिए परेशान कुन बात है कि वहाँ से टेररिस्ट जो हैं उनकी धमकियाँ आती हैं, वो लोग टैक्स कर देते हैं, वो लोग वांस कर देते हैं, उससे हम बोलते हैं ओरिजिनेटिंग। ओरिजिनेटिंग का मतलब होता है जन्म लेना या आगाज़ होना, उससे हम बोलते हैं ओरिजिनेटिंग। इसके सिनोनिम्स है इमर्जिंग, अराइजिंग और स्टार्टिंग। उसके बाद हमारे पास वर्ड है वील्ड। वील्ड का मतलब होता है पोशीदा, यानी हिडन या इनडायरेक्ट, या इसे हम इम्प्लिक्ट भी बोलते हैं या कंसील्ड, मतलब छुपा हुआ या इनडायरेक्टली कोई बात करे जाए, उसे हम बोलते हैं वील्ड। द मिनिस्टर मेड अ वील्ड रेफरेंस टू वेस्टर्न फेल्यूअर्स। मिनिस्टर जो था उसने एक इनडायरेक्ट रेफरेंस दी कि ये सारा कुछ जो बगावत वगैरह होता है वो वेस्टर्न फेल्यूअर्स की वजह से है। तो जब कोई भी हम बात करते हैं लेकिन इनडायरेक्टली हम किसी को कुछ बोलते हैं या कोई हिडन बात करते हैं तो उससे हम वील्ड बोलते हैं, यानी पोशीदा। रिवाइटलाइज का मतलब होता है बहाल करना। रिवाइटलाइज का मतलब होता है बहाल करना। इसके सिनोनिम से रिन्यू, रिवाइव या रिजुविनेट। रिन्यू, रिवाइव या रिजुविनेट। रीजनल कोऑपरेशन could revitalize अफगानिस्तान इकोनॉमी। बोल रहा कि रीजनल कोऑपरेशन मतलब अगर जो खित्ते के ममालिक हैं अगर वो लोग आपस में कोऑपरेट करें तो अफ़गानिस्तान की इकोनॉमी जो है वो एक नई जन्म वो बहाल हो सकती है, उसे हम बोलते हैं रिवाइटलाइज। यानी अगर पाकिस्तान है, इंडिया है और आसपास के जो कंट्रीज़ हैं अगर वो सारे अफ़गानिस्तान के साथ मिल जाएं, अगर अफ़गानिस्तान के साथ कोऑपरेट करें तो अफ़गानिस्तान की इकोनॉमी जो डाउन है वो ऊपर जा सकती है, वो डेवलप कर सकती है। इससे हम बोलते हैं रिवाइटलाइज। रिवाइटलाइज का मतलब होता है बहाल करना या रीन्यू करना या रिवाइव करना, उसे हम बोलते हैं रिवाइटलाइज। मतलब दोबारा से जन्म लेना, उसे हम बोलते हैं रिवाइटलाइज। हमारे पास वर्ड है ऑब्स्टेकल। ऑब्स्टेकल का मतलब होता है रुकावट। ऑब्स्टेकल का मतलब होता है रुकावट। इसके सिनोनिम से बैरियर, हर्डल, हिंड्रेंस। बैरियर, हर्डल या हिंड्रेंस बोलते हैं हम ऑब्स्टेकल को। टेररिस्ट ग्रुप्स रिमेन द बिगेस्ट ऑब्स्टेकल टू पीस। जो दहशतगर्द के ग्रुप्स हैं वो बिगेस्ट ऑब्स्टेकल हैं, सबसे बड़े रुकावट हैं अमन व अमान के लिए। जब तक टेररिस्ट होंगे तब तक अमन व अमान नहीं हो सकती है, तब तक पीस कायम नहीं हो सकती। इसलिए ये एक ऑब्स्टेकल की तरह है, एक रुकावट है, एक बैरियर है, एक हिंड्रेंस है टू द रोड टू पीस। इसके बाद हमारे पास वर्ड है कोरिडियल। कोरिडियल का मतलब होता है खुशगवार या दोस्ताना, मतलब अच्छे मूड के अंदर, फ्रेंडली, वार्म माहौल हो, एमिकेबल हम बोलते हैं इसे कोरिडियल को। सब मिलिटेंट ग्रुप्स मेंटेन कोरिडियल टाइज विद द तालिबान। बोल रहा कि कुछ मिलिटेंट ग्रुप यानी आर्मी के ग्रुप्स जो हैं उन लोगों के अच्छे ताल्लुकात हैं, उन लोगों के दोस्ताना ताल्लुकात हैं इनके साथ, तालिबान के साथ। दोस्तों ये थे हमारे इम्पोर्टेंट वर्ड्स जो आज हमने सीखे
उनके मतलब जाने, उनके सिनोनिम के यूज़ हमने सीखे कि किस तरह वो सेंटेंस के अंदर यूज़ होते हैं। आई होप ये वीडियो आप लोगों को समझ आई होगी और अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हमारे चैनल पे हम लोग ऐसे वीडियोज़ अपलोड करते रहते हैं डॉन न्यूज़पेपर में से। ये वोकैब बहुत सारे एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, तो ये वोकैब आप पढ़ते जाएं, नोट करते जाएं, ताकि आपको हमेशा याद रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।